अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा, मुस्तकबिल कैसे होगा। तो उसी फ्यूचर को आज पढ़ते हैं। फ्यूचर क्या होता है? आने वाला वक्त होता है। जैसे कल आने वाला है, परसों तरसों, आने वाला जितना वक्त है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो आज हम फ्यूचर की पहली काइंड को डिस्कस करते हैं कि वो कैसी है। उसको हम पहली को कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? फ़ेल मुस्तकबिल सादा या मुतलिक। फ़ेल मुस्तकबिल सादा या मुतलिक। ये कौन सा है? इसमें वर्क की जो हालत होगी उसका नहीं पता होगा कि काम किस हालत में है, अधूरा है, पूरा है, चल रहा है, किस तरह है। और ये मुस्तकबिल में आदत को भी ज़ाहिर करने वाले सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद इसकी पहचान क्या है कि उर्दू की सेंटेंस की कैसे पहचान होगी? उर्दू फ़िक्रे के, उर्दू पहचान है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आएगा। सिंपल है। अगर किसी सेंटेंस के एंड पर गा, गी, गे इनमें से कोई आ जाता है तो आपने समझ लेना है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो उसके बाद आती है स्ट्रक्चर की बारी। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? वही जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है, वही फ्यूचर में होगा। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी, लेकिन इसमें वही फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट फाइल होता है। फाइल कौन होता है? काम करने वाला। उसके बाद वर्ब, वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम वाक़ हो। उसके बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हैं, शैल और विल। अब शैल किसके साथ आएगा और विल किसके साथ आएगा? याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल आएगा। किनके साथ? आई और वी के साथ शैल आएगा। बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हों, प्रोनाउंस हों, उन सब के साथ हम विल लगाएंगे। अब शैल किनके साथ? आई और वी के साथ। और विल बाकी सब के साथ। उसमें क्या आ सकता है? ही, शी, इट, यू, दे, प्लूरल, प्लूरल या सिंगुलर। कोई भी आ जाए उन सब के साथ आप विल लगाएंगे। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाना है। दूसरी बात, कहीं कहीं ये उल्टे भी हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अगर किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन आ जाता है, कोई आप अपने आप से वादा कर रहे हैं, तो उसमें आप शैल के बजाय विल इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं अपना वादा पूरा करूँगा, यानी आप वादा कर रहे हैं कि मैं अपना वादा लाजमी पूरा करूँगा, तो उस वक्त आई के साथ आप शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। आई विल फुलफिल माई प्रॉमिस। तो ये इस तरह सेंटेंस बनेगा। उसके बाद अगर कहीं धमकी दी जा रही है फ्यूचर में, तो भी आप ये हेल्पिंग वर्ब उल्टा लगाएंगे, शैल की बजाय विल लगाएंगे। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इसको बनाएंगे आई विल किल यू, ये धमकी हो गई। इसी तरह अगर कोई किसी सेंटेंस में लाजमी बात आ जाती है, बिल्कुल आ जाता है, इस तरह वाले अल्फाज अगर आ जाएं, तो आपने हेल्पिंग वर्ब शैल की बजाय विल लगाना है, और जहाँ विल लगाते हैं वहाँ शैल लगाना है। उसके बाद एक सेंटेंस आता है, जैसे आ जाता है वो किताब मुकम्मल करेगी। ये एक सेंटेंस है। पहचान देखें, गी आ गया है, तो ये हमारा फ्यूचर हुआ। तो उसके बाद हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? वो, और वो लड़की है, हम लगाएंगे शी।
अब शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं, शी विल। उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम उसका क्या है, मुकम्मल करना। मुकम्मल करना की इंग्लिश कंप्लीट होती है, शी विल कंप्लीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल, मफूल क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो, काम हो किस चीज़ पर करती है, बुक पर, और आगे हम लगा देंगे द बुक, और एंड पे फुल स्टॉप, शी विल कंप्लीट द बुक। एक और एग्जांपल को देखते हैं, वो ज़रूर स्कूल जाएगा, वो ज़रूर स्कूल जाएगा। याद है ना, ज़रूर का लफ्ज़ आ गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब उल्टे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है, वो, और वो की इंग्लिश हम लगाएंगे ही। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ कौन सा आता है, विल आता है, लेकिन लफ्ज़ ज़रूर आ गया है, अब हम विल नहीं लगाएंगे, शैल लगाएंगे, तो ही शैल। उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, फेल होता है, फेल काम होता है, काम उसका क्या था, जाना, और जाना की इंग्लिश हम लगाएंगे गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, और एंड पे फुल स्टॉप। लेकिन गो, मूव और वॉक के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए, तो हम यहाँ पे गो के बाद टू लगाएंगे। इस तरह बनेगा ही शैल गो टू स्कूल, वो ज़रूर स्कूल जाएगा। तो इस तरह आप इजीली इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद आती है नेगेटिव की बारी, के नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप पीछे वाले तमाम टेंसेस में पढ़ चुके हैं कि मुतलका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो उसी रूल को अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हम सेंटेंसेस को कैसे नेगेटिव बनाते हैं। अब देखें, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाया था। उसके बाद जब नेगेटिव हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। इस तरह नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये बना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेरे सामने दो एग्जांपल्स हैं, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्लर्क वक्त पर दफ्तर नहीं आएगा, फ्यूचर में है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है, क्लर्क, हम लगाएंगे द क्लर्क। उसके बाद आई और वी के साथ तो हम लगाते हैं शैल, बाकी तमाम के साथ हम विल लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल, द क्लर्क विल। उसके बाद क्योंकि नहीं आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम नॉट लगाएंगे, विल नॉट। उसके बाद मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम उसका क्या था, आना, और आना की इंग्लिश हम लगाएंगे कम, और उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी विल नॉट कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मफूल होता है, मफूल जिस चीज़ पर काम हो, काम वो किस चीज़ पर करता है, दफ्तर में, तो हम लगाएंगे टू ऑफिस, टू द ऑफिस। उसके बाद जो कुछ बचता है उस स्ट्रक्चर के बाद वो हम एंड पे लिख देते हैं, जैसे है वक्त पर, तो हम लगाएंगे इन टाइम, और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी क्लर्क वक्त पर दफ्तर नहीं आएगा, द क्लर्क विल नॉट कम टू द ऑफिस इन टाइम। इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया है नेगेटिव में। उसके बाद एक और एग्जांपल को देखते हैं, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है, मैं, और मैं की इंग्लिश हम लगाएंगे आई। उसके बाद आई आ गया है, आई के साथ तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल ही लगाते हैं, हम लगाएंगे शैल, आई शैल। उसके बाद नॉट, आई शैल नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, फेल होता है, फेल काम होता है, काम क्या था, माफ़ करना, माफ़ करना की इंग्लिश हम लगाते हैं फॉरगिव, आई शैल नॉट फॉरगिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मफूल होता है, मफूल जिस चीज़ पर काम हो वो उसे है, उसे की इंग्लिश हम लगाएंगे हिम, और एंड पे फुल स्टॉप, आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। इस तरह हमने इजीली इनके नेगेटिव भी बना ली हैं। उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि हम इनके सिंगल इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं और डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर इंतहाई आसान है। कैसे, जैसे आप पीछे वाले टेंसेस पढ़ चुके हैं कि मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाने से वो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव बन जाता है। तो इधर भी आपने वैसे करना है, इस आपने हेल्पिंग वर्ब को इस सब्जेक्ट से पहले लिखना है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं सिंगल इंटरोगेटिव का वो इस तरह बनेगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अब ये तो मूव हो गया है सब्जेक्ट से पहले, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ईजिली इस तरह आप बना सकते हैं। अब देखिए मेरे पास एक सेंटेंस है
क्या तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे? पहली बात तो ये है कि सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए। वो क्या डिफरेंस है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरू में क्या आ जाए वो सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं। दूसरी बात कि ऐसे सेंटेंसेस जिनका आप आंसर येस नो में दे सकते हो वो सिंगल इंटरोगेटिव हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ही स्टार्ट में लिखा जाता है। तो अब देखें, क्या तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे? तो येस नो में आप इजीली आंसर कर सकते हैं। दूसरा, क्या शुरू में आ गया है, इस तरह भी आप पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कि इंग्लिश व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आप शुरू में लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आगे तुम आया हुआ है, तुम यू होता है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम विल ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम के साथ विल इस्तेमाल होता है। तो अब देखें, सबसे पहले हम लगाएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट तुम है, विल यू, उसके बाद मेन वर्ब है, फेल होता है, काम होता है, काम क्या था, पहचानना, पहचानना की इंग्लिश रिकॉग्नाइज, विल यू रिकॉग्नाइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मफूल होता है, मफूल क्या होता है, अपने दोस्त, अपने दोस्त की इंग्लिश योर फ्रेंड। और एंड पे क्वेश्चन मार्क है, विल यू रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड। तो इस तरह इजीली हमने बना लिया है। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर आप येस नो में ना दे सकते हो बल्कि एक्सप्लेन करके आंसर देना पड़े, उनको हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। और उनके लिए आप इस स्ट्रक्चर से पहले WH फैमिली वर्ड लगाएंगे। अब एक एग्जाम्पल आ गई है, लोग ईद की नमाज कहाँ अदा करेंगे? देखें, येस नो में आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ वो अदा करेंगे। तो इसके लिए आप WH फैमिली वर्ड सबसे पहले लगाएंगे। इस तरह इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने यही स्ट्रक्चर उठाकर इधर लिख देना है। वो कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस स्ट्रक्चर से पहले आपने इजाफा करना है WH फैमिली वर्ड का, तो हम यहाँ पे लगा देंगे WH। इस तरह ये डबल इंटरोगेटिव बन गया है। उसके बाद इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लोग ईद की नमाज़ कहाँ अदा करेंगे? सबसे पहले WH फैमिली वर्ड जो कहाँ को ज़ाहिर करता है, यानी कहाँ की जो इंग्लिश है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर, हम लगाएंगे वेयर। उसके बाद हम विल या शैल में से कोई लगाएंगे। अब लोग आ गया है, आई और वी के साथ तो हम शैल लगाते हैं, बाकी तमाम के साथ हम विल लगाते हैं, तो हम लगाएंगे विल, वेयर विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला कौन है? लोग हैं, पीपल लगाएंगे, वेयर विल पीपल, वेयर विल पीपल। उसके बाद होता है मेन वर्ब फेल, काम, काम क्या है उनका? अदा करना, अदा करना की इंग्लिश हम लगाएंगे ऑफर, ऑफर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मफूल होता है, मफूल जिस चीज़ पर काम हो, काम किस चीज़ पर है? ईद की नमाज पर, द ईद प्रेयर्स। और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखें, लोग ईद की नमाज़ कहाँ अदा करेंगे? वेयर विल पीपल ऑफर द ईद प्रेयर। इस तरह हमने डबल इंटरोगेटिव को भी इजीली बना लिया है। तो उसके बाद आपने चंद एक सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनका जो आंसर बनता है, जो ट्रांसलेटेड सेंटेंस बनता है, वो आपने ज़रूर पेस्ट करना है। जैसे आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो इन 3 सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करवाने हैं। इसके अलावा आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।